हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमित कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वनडे एग्जामपुर में। बात करते हैं हम संविधान के राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित क्वेश्चंस के बारे में, जो सभी एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए हेल्प करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार का आपातकाल होता है? प्रश्न संख्या 1, 2, 4, 3 या फिर 1। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब होगा सी, 3 प्रकार का आपातकाल होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 368। प्रश्न संख्या 2 का सही जवाब होगा ए, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? तो युद्ध हो या वाही आक्रमण हुआ हो, सशस्त्र विद्रोह हुआ हो या इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब होगा डी, इनमें से सभी। ये सभी जब परिस्थितियां होंगी तो राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा देश में कर सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की जा चुकी है? तो 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार। प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब होगा बी, अब तक 3 बार राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर चुका है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वायु आक्रमण के आधार पर अब तक राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब होगा बी, 2 बार की है बाहरी आक्रमण के आधार पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन, देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो 26 अक्टूबर 1962, 4 सितंबर 1962, 5 नवंबर 1962 या फिर 16 दिसंबर 1962। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब होगा ए, 26 अक्टूबर 1962 को देश में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई। अगला क्वेश्चन, आंतरिक अशांति के आधार पर अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या फिर 4 बार। प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब होगा ए, 1 बार की गई है आंतरिक अशांति के आधार पर। अगला क्वेश्चन, देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? 14 दिसंबर 1966, 9 अगस्त 1969, 3 दिसंबर 1971 या फिर 25 जून 1975। प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब होगा सी, 3 दिसंबर 1971 में। ठीक है। देश में दूसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी या फिर फखरुद्दीन अली अहमद। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब होगा सी, वीवी गिरी जी। देश के जब दूसरा राष्ट्रीय आपातकाल हुआ था उस समय ये राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को संसद के समक्ष उसकी स्वीकृति हेतु रखा जाना आवश्यक है? 1 माह के अंदर, 2 माह के अंदर, 1 वर्ष के अंदर या फिर 6 माह के अंदर। प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब होगा ए, 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि सीमा कितनी है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष या फिर कोई भी सीमा नहीं होती है। प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब होगा डी, कोई सीमा नहीं होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रीय शासन लागू किया जाता है? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर, लेजिस्लेटिव असेंबली की सलाह पर या फिर गवर्नर अर्थात राज्यपाल की सलाह पर या फिर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर। प्रश्न संख्या 12
का सही जवाब होगा सी, राज्यपाल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू करता है राज्य में। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? 5 बार, 4 बार, 1 बार या कभी नहीं? प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब होगा डी, अब तक एक बार भी राष्ट्रीय वित्तीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई है। और जो वित्तीय के बारे में बताया गया 360 में बताया गया, आर्टिकल 360 में बताया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? तो पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा ट्रावनकोर कोचीन में, तीसरा पेप्सू में या फिर बिहार में? प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब होगा सी, पेप्सू या बिहार में, पंजाब में पड़ता है। ठीक है। पेप्सू में सर्वप्रथम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा या फिर राज्य विधान मंडल द्वारा? प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब होगा बी, संसद द्वारा आपातकाल में राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब कर सकते हैं? जब हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाहरी आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर या फिर उपर्युक्त सभी? प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब होगा डी, ये सभी स्थितियों में राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक अवधि कितनी होती है? तो 1 वर्ष, 3 माह, 6 माह या फिर 2 वर्ष? प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब होगा सी, 6 माह की अवधि होती है राज्य में राष्ट्रपति शासन की प्रारंभिक, ठीक है, अवधि 6 माह होती है। अगला क्वेश्चन, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है? तो राष्ट्रपति के हाथ में, मुख्यमंत्री के हाथ में, प्रधानमंत्री के हाथ में या फिर मुख्य न्यायाधीश के हाथ में? प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब होगा ए, राष्ट्रपति के हाथ में शासन रहता है राज्यपाल का, जब राष्ट्रीय आपातकाल लगता है राज्य में। तीसरी बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति ने किस आधार पर की थी? युद्ध, वाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति या फिर सशस्त्र विद्रोह? तो प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब होगा सी, तीसरी बार जब इन्होंने की थी तो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति जी ने की थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब करते हैं? जब उन्हें लगे कि भारत की सुरक्षा खतरे में है, प्रधानमंत्री उन्हें ऐसा करने का परामर्श दे या फिर उन्हें ऐसा करने के लिए केंद्रीय कैबिनेट का लिखित निर्णय प्राप्त हो, संसद ऐसी घोषणा के लिए प्रस्ताव पारित करे? तो इसमें सही होगा सी। ठीक है। उन्हें ऐसा करने के लिए जब केंद्रीय कैबिनेट का लिखित प्रस्ताव प्राप्त हो या निर्णय जब मिलता है तभी राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आज के क्वेश्चन से यहीं तक। कैसी लगी क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।